इंटर की वार्षिक परीक्षा में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें अक्सर छात्र जो हैं वो कॉमन जो गलतियां हैं वे कर देते हैं। वो प्रश्न को नहीं पढ़ने की वजह से, पुस्तक को नहीं पढ़ने की वजह से वे अंदाज से ही उस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं और ऐसे में उनका जो बहुमूल्य मार्क्स, जो नंबर है, वो कट जाते हैं। तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पाठ्य पुस्तक जो भी है, हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक, उसके सारे पाठ को आप लोग पढ़ जाएं, उसकी कहानियों को पढ़ जाएं, उसकी कविताओं को पढ़ जाएं और उसके जो भी दोहे हैं या फिर निबंध है जो भी है, उसे आप लोग एक दो बार अवश्य पढ़ लें, उसका रिवीजन कर लें ताकि आपको याद रहे। तो जो पहला जो प्रश्न है कि हरचरणा कौन है, ये हमारी कविता वाली जो पाठ है उससे ली गई है। तो हरचरणा, इसमें एक नाम आया है जो कविता अधिनायक में इसे पढ़ने पे हम लोग को मिलता है। तो हरचरणा कौन है? तो हरचरणा एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कैसे ये हमारे स्कूल का कोई विद्यार्थी को भेजा जाता है क्विज में या फिर कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो एक स्कूल का प्रतिनिधि के रूप में उसे भेजा जाता है और हमारे स्कूल का इस तरह से नाम उम होता है। तो वैसे ही हरचरणा एक आम लोगों की प्रतिनिधित्व वो कर रहा है और वो एक स्कूल जाने वाला एक गरीब विद्यार्थी है जो गरीबी में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। और स्कूल में वो झंडा फहराने के दिन, जो राष्ट्र त्यौहार हमारा होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, वो स्कूल में गया हुआ है और वहाँ पे वो राष्ट्रगान जब गाया जाता है तो उसको दोहरा रहा है। और हरचरणा वहाँ पे उसकी पहचान होती है, उसके जो कपड़े हैं वे फटे हुए हैं और उसकी जो फटी सूथना पहने वो एक गरीब छात्र के रूप में दिख रहा है। ये सूथना क्या है? ये सूथना जो पुराने ढंग की ढीली ढाली ये हाफ पैंट होती है ना। अक्सर जो हम लोग पुराने फिल्मों में देखते हैं कि बच्चा हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते थे और अक्सर आज भी जाते हैं, वो 5-4 क्लास तक के बच्चा है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये बातचीत जो पाठ है हमारा पहला पाठ, उससे लिया गया है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने का कला, कैसे हम लोग बातचीत करें, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये सबसे ज़्यादा यूरोप में प्रसिद्ध है। तो बातचीत करने की वैसी कला का इजाद वहाँ पे यूरोप में हुआ है जिससे सुनने वाला जो है वो उसका उसे सुनकर मन उसका प्रफुल्लित हो उठे। तो ऐसा बातचीत होती है। और यह कला स्पीच और लेख, जो हम लोग भाषण उषण देते हैं या फिर लेख लिखते हैं, उससे आगे की कला मानी जाती है। और इसकी जो पूर्ण शोभा है वो काव्य में, यानी जो पोएम होता है या फिर जो कविता होती है, उसमें ये सब बातें दिखती हैं। और इसे ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग इसमें छेड़े जाते हैं, मतलब कविता जब कही जाती है तो उस समय या फिर और भी बातें कहने के दौरान, तो जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है इसमें। तो यही है बातचीत करने की कला। अगला जो प्रश्न है, अक्सर बच्चे परीक्षा में देखते हैं कि
उटपटांग सा जवाब दे देते हैं और उससे क्या होता है, उनका मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है कि डायरी क्या है, तो डायरी जो हम लोग दैनिक, उसे नंदिनी भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं, या अपने अपने स्कूल में होमवर्क वाली जो डायरी होती है वो हो गई, या फिर घर में जो हम लोग डायरी, या फिर ऑफिस में जो इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की जो हू बहू घटना है, जो उसको सच्ची, और उसमें कोई फेर और नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ बनावटीपन नहीं होना चाहिए, तो ईमानदारी से इसमें लिखना पड़ता है। तो डायरी लेखन भी साहित्य लेखन का एक प्रकार है, और इसमें ईमानदार लेखकों के लिए यह क्षेत्र एक तटस्थ घोंसला नहीं है। यानी जो भी ईमानदार लोग हैं वो एक दायरे में सीमित नहीं रह सकते हैं, बल्कि उन्हें दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, यानी घोंसला से बाहर निकलना पड़ता है, और जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटती है उसको हूबहू वैसा ही लिखना पड़ता है। और डायरी जो है वो लेखकों के कर्म का साक्षी होता है, यानी लेखकों ने क्या क्या किया है। जैसे हम लोगों ने गांधी जी के जो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ा है, उसमें जैसा जैसा उनके साथ बीता है जीवन में, उन्होंने वैसा ही लिखा है उस किताब को। तो यह लेखकों के संघर्ष का प्रवक्ता भी होता है। प्रवक्ता मतलब उसको कहने वाला होता है कि किस प्रकार मैंने ये अपना जीवन बिताया है, कितने ही संघर्षों से। तो डायरी एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील, जो कवि आलोचक के आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अंतरंग होता है। यानी जो भी किसी भी कवि या आलोचक का जीवन में जो घटनाएं घटती है, तो उसके जीवन के उन छुपे हुए रहस्यों को भी उजागर करता है, वो स्वयं लेखक करता है। तो डायरी लेखन को खुला, ईमानदार। अगले जो प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, और यह पुत्र वियोग से लिया गया है यह प्रश्न। और उनका जो खिलौना है वह उनका पुत्र है, प्यारा पुत्र, जो असमय उसका निधन हो जाता है, और उसी के याद में वो खोई रहती है, उसके लिए तड़पती है, तरसती भी है कि काश एक बार मेरा बेटा मेरे पास आ जाता तो उससे मैं दुलार प्यार कर लेती। और इस तरह एक माँ का जो हृदय है वो एक लेखिका के साथ साथ एक माँ भी है, और उनके हृदय में भी वही वेदना, वही टीस जो अन्य माँ को होती है, तो उनके साथ भी वही सब हो रही है। तो वो अपना जो दुख है इस पुत्र वियोग कविता के माध्यम से उन्होंने इसे दिखलाया। अगला जो प्रश्न है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? तो यह जो प्रश्न है ये कबीर से लिया गया है, और इसके जो कवि है वे नाभादास जी हैं। और इसमें नाभादास ने कबीर की जो विशेष गुण है, निर्गुण भक्ति के वे प्रचारक थे, और वे समाज में घूम घूम कर इन्होंने समाज को जागृत किया। एवं राम भक्ति, जो उनके जो राम थे वे उस परमेश्वर को पूछते थे जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। वे निराकार भगवान, जिसका कोई आकार ना हो। तो इस तरह उन्होंने एक निराकार ईश्वर को पूजा है, उसकी आराधना की है, और उसे ही वे राम
कहते हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, और वे 2.5 अक्षर प्रेम में विश्वास करते हैं। यानी वे एक दूसरे से लोगों में कैसे भाईचारा बढ़े, कैसे प्रेम बढ़े, उस पे उनका विश्वास था। और हिंदू धर्म में जो भी व्याप्त पाखंड है कि पहाड़ को पूजना चाहिए, पत्थर को पूजना चाहिए, मूर्ति पूजा को उन्होंने खंडन किया है। और हमेशा ही वे कहते थे कि यदि आप सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए कोई चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ना उसे फल फूल देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी जो सृष्टि है ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है और सब कुछ तो उन्हीं का है। और उन्होंने हमेशा ही अपने जो विरोधी हैं, जो उस समय के ब्राह्मण विरोधी थे, पंडित जो विरोध उनका करते थे, उनका उन्होंने हमेशा ही खंडन किया है। और जो भी हिंदू धर्म में बुराइयां है उसे दूर करने के लिए लोगों को जागृत किया है। और वे एक निर्गुण भक्ति का उन्होंने पूरे समाज में, देश में उसको प्रचार प्रसार किया है। और उसको वे हमेशा ही लोगों को कहते थे कि आप ईश्वर को निर्गुण रूप में उनको याद करें, उनकी भक्ति करें, न कि मंदिर मस्जिद में जाकर आप उनकी पूजा करें।